अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज सुप्रीम कोर्ट में एफआईए की जानिब से सहाफियों की हिरासगी से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि कितने केसेस हैं टोटल, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये 4 दरख्वास्तें हैं। जस्टिस काजी फाजीसा ने इस मौके पर कहा कि सहाफियों की शिकायत को देखा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने की बजाय 2021 से सरखाने में रख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा या तो सरकार कहती है कि आर्टिकल 19 पर अमल नहीं कराना या दादरसी करती है, बुनियादी हुकूक को जिंदा रखें, या फिर ये सिर्फ महज कागज पर तहरीर समझे। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि यह केस दफन होने के साथ तो बुनियादी हुकूक भी दफन हो गए हैं। मैं अपने दायरे पर पहले बात करूंगा, कब तक माजी की गलतियां दोहराएंगे, मुझ पर तनकीद करेंगे तो मुझे मेरी गलतियां भी मालूम होंगी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार किया कि ये शिकायतें समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं होती। दुनिया में जिंदा कौमें माजी की गलतियों से सीखती हैं और हम कहते हैं बस आगे बढ़ो मिट्टी पाओ। चीफ जस्टिस ने आज ये रिमार्क्स भी दिए कि फितवे देने वालों से बदतर और मनफी सोच किसी की नहीं हो सकती। ये नफरत फैलाते हैं और कब्रिस्तानों तक को नहीं छोड़ते। ये अब अजदहे बन चुके हैं। एक बच्ची मलाला तालीम की बात कर रही थी, उस पर हमला कर दिया। मलाला अब पाकिस्तान तक आ नहीं सकती। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर आर्टिकल 19 का ख्याल है तो कुछ ख्याल आर्टिकल 14 का भी करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस मौके पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि थंबनेल पर जो कुछ लिखा होता है वो अंदर होता ही नहीं यूट्यूब पर। यह बड़ी अजीब बात है। फेयर तनकीद में कोई मसला नहीं, लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की जाती है वो गलत है। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने कहा कि मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। डीजी एफआईए को सहाफियों के साथ मुलाकात करने की भी हिदायत की, जबकि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी कराई। सहाफती तंजीमों की जानिब से एफआईए की जानिब से जारी नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कल केस दोबारा सुन रहे हैं, बेफिक्र रहें, किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। क्या पता एफआईए किसी को किसी और कत्ल केस में बुला रही हो। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो तो होनी है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए कि उनका मजाक भी उड़ाए तो उन्हें कोई फिक्र नहीं। आइन में कुछ कदगने हैं, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता इखलाक मौजूद है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट चुका है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया जाए। बेंच पर एतराज के बाद लाहौर बार के वकील हामिद खान ने केस में दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दे, हम पर एतराज उठाया जा रहा है कि मैं केस से अलग हो जाऊं। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया है और रिमार्क्स दिए हैं कि 3 रुकनी जजेस कमेटी जो है वो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे। अदालत का यह भी कहना था कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल रहेगा। आपको याद दिलाते चले कि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस एस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक केस के फैसले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और कासिम सूरी की नजरसानी की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया कि क्या आप केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जवाल मंदुखेल ने कहा बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं। इस पर नईम बुखारी बोले तो मैं क्या करूं, मैं भी चला जाऊं। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तफसार पर नईम बुखारी ने कहा वो चाहते हैं कि अदालत डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर अपना फैसला कलअदम करार दे।
अदालत मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते, वो महज अफसरान नहीं होते। जस्टिस मंसूर अली शाह इस मौके पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि वो कानून दिखा दें जिसके तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात दे दिए गए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ये गलतफहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती, जहां आईनी खिलाफ वर्जी हो वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। नईम बुखारी ने इस मौके पर कहा कि आर्टिकल 69 की झैली शिक 2 के तहत स्पीकर जाती इकदाम का जवाब दे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद असद कैसर और कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी और यह कहा गया कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी और बानी पीटीआई इमरान खान ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें वापस ले ली हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में नजरसानी से मुतालिक अपीलों का केस जो है वो निपटा दिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आपको पता है, मुल्क में 9 रोज के बाद आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सियासी एतबार से मजबूत समझे जाने वाली जमातें जलसे जुलूसे में मसरूफ हैं। अपने अपने मंशूर के जरिए अवाम उन्हें वोट देने के लिए कायल करने की कोशिशों में है। कौमी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है पीपल्स पार्टी का मंशूर आया, उसके बाद ताखीर से सही नून लीग का मंशूर भी आया और इतनी ताखीर उसमें हुई कि शायद अब अवाम के पास इतना वक्त भी नहीं कि उनका मंशूर पढ़कर वोट देने का वो फैसला कर सके। उसके अलावा तहरीक इंसाफ का मंशूर भी आ चुका है। 2 जो बड़ी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनके मंशूर में नए वादे और दावे तो हैं, लेकिन पुराने दावों को भी जरूर दोहराया गया है। सियासी क़यादत जलसों में ये खुलकर कह रही है कि अगर इन्हें 5 साल में का मौका मिलता है तो वो हालात को ठीक करने की कोशिशें करेंगे। इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, जो मौजूदा इलेक्शन इंतखाबी निशान के बगैर लड़ने जा रही है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में भी मुल्की सियासत का गढ़ समझे जाने वाले पंजाब जो है वो खासी अहमियत का हामिल है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत कई अहम रहनुमा जो है वो पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त ये तीनों पंजाब में मौजूद हैं। लेकिन जब भी बात हो इलेक्शन की तो पंजाब में अलग सूबे के क़याम का नारा भी बुलंद होता है। तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई तो 100 रोज के एजेंडे में जुनूबी पंजाब सूबा भी शामिल था, जो उनके 4 साल दौर में मुकम्मल ना हो सका। यही नहीं, अब तक जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का तामीराती काम नामुकम्मल है, इसकी लागत भी करोड़ों में उसका इजाफा हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज जुनूबी पंजाब के लिए अपनी जमात की खिदमात को कुछ यूं दोहराया। जहाँ तक ठीक है, आपने एक नाम इस्तेमाल किया, लोग डिफरेंट सोच रखते हैं कि कैसे बनेंगे। जो पीपल्स पार्टी ने इस पे आगाज लिया, हमने पार्लियामेंट से जुनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए वो लेजिस्लेशन भी की। अगर आप चाहते हैं कि इस पे अमल दरामद हो तो रिक्वेस्ट ये होगा कि हमें वो 2/3 अक्सरियत दिलवाए, जिससे हम आइन में वो तरमीमें कर सकते हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के लिए जुनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी की क़यादत यही नारा लेकर चल रही है कि वो जुनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाकर दम लेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की बात सुन लें। चारों सूबों ने हमें 2/3 अक्सरियत से हमारा आइन पास कर दिया, यानी सूबा बना दिया, और वो उन्होंने उस वक्त नाम रखा था जनूबी पंजाब, और एक सूबा का उन्होंने वो पास कर दिया। और उस वक्त मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने अब्सटेन किया, वो गैर हाजिर हो गए। उनकी गैर हाजिरी के बावजूद 2/3 अक्सरियत हम ले गए। अगर मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी कौमी असेंबली में होती तो सूबा एक दिन में बन चुका था। ये तो नाज़रीन सूबा जुनूबी पंजाब की बात थी। आपको याद दिलाते चले कि ना सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी बल्कि तहरीक इंसाफ ने जुनूबी पंजाब महाज बनाया था, वो फिर शामिल हो गया था तहरीक इंसाफ में, वो भी डिलीवर नहीं कर पाए। ये जुनूबी पंजाब की सूबे की बात होगी। एक और अहम मामला, आज आसिफ अली जरदारी साहब ने आसमा शिराजी के साथ इंटरव्यू में बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बगैर हुकूमत नहीं बना पाएंगी। अब मामला ऐसे है कि दोनों जमातें एक दूसरे पर तनकीद भी कर रही हैं, लेकिन अगर स्प्लिट मैंडेट आ जाता है तो उनके साथ बैठना भी पड़ेगा। अब यही सवाल
2 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से जब हमने खुसूसी इंटरव्यू में पूछा तो उनका जवाब सुनिए जरा। आप समझते हैं कि इलेक्शंस के बाद अगर ऐसा स्प्लिट मैंडेट आए तो पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहादी हुकूमत बना सकते? जिस पार्टी को भी अल्लाह ताला मौका दे उसको सिंपल मेजोरिटी जरूर दे, ये मेरी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है। लेकिन आप रूल आउट नहीं कर रहे लेकिन पार्टी अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलती तो गवर्नेंस के इश्यूज आएंगे, बढ़ जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है और दुआ है कि सिंपल मेजोरिटी आए, और अगर नहीं आती, स्प्लिट मैंडेट आता है, तो फिर उसको बैठ के देखेंगे। आपने नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बल्कि साबिक सदर भी हैं, सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। जावेद हाशमी साहब, पहले तो ये बताइएगा, बाकी मामलात पे आपसे बात करते हैं, लेकिन आप अभी नून लीग का हिस्सा हैं? मुस्लिम लीग में हूँ और मैंने मुस्लिम लीग के कफन में, उसी में ही मैं कफन में जाऊंगा। हाशमी साहब, आप फिर नून लीग से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे और पीटीआई का क्यों साथ दे रहे हैं? आप अगर नून लीग का हिस्सा खुद को समझते हैं तो पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल क्यों नहीं रख रहे? वजह उसकी क्या है? जो मैनिफेस्टो जमहूरियत का पार्टी लाइन से अबव होने का इजाजत भी मौजूद होती है। ये इस तरीके से चौधरी निसार 5 दफा एमपी का इलेक्शन पार्टी में रहते हुए उसे पता नहीं किसी और निशान पे हमेशा लड़ते रहे, कभी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, मैंने आपको वाज़ेह मिसाल बता दी है, वरना और भी बेशुमार है जिन्होंने पार्टी से अलग होकर इलेक्शन लड़ा और फिर पार्टी में चले भी गए। लेकिन बुनियादी बात मैं करना चाहता हूँ कि हमें हमारा आइन कहता है पार्टी का कि बुनियादी तौर पे हम कायदे आज़म के हुक्म के मुताबिक हम जमहूरियत का साथ देंगे। उसमें ये वो इजाज़त नहीं देता कि वो लीडरशिप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। कायदे आज़म कि तुम यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल, फौज को कहा था यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो फिर जहाँ उनको हम ज़्यादा अपने से बढ़तर मानेंगे, उनको आइन से हट के मावराए आइन अख्तियारात सरेंडर करेंगे, तो फिर वो मुस्लिम लीग पे वो नहीं खड़े जो सरेंडर कर रहे हैं। मैं खड़ा हूँ कायदे आज़म के उस फरमान के मुताबिक, और यही मुस्लिम लीग है। तो जावेद हाशमी साहब, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जमहूरी उसूलों पर अमल नहीं कर रही और सिर्फ तहरीक इंसाफ इस वक्त जमहूरियत के लिए लड़ रही है? मैं तो समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ समेत सबके सब जमहूरी असूलों पे अमल नहीं कर रहे। बाकी पार्टियां तो बिल्कुल नहीं कर रही। इसको चूंकि तहरीक इंसाफ को ये फायदा है कि वो उनका मासिस उनके साथ है, इस वक्त अक्सरियत उनके साथ है, तो इसलिए वो जमहूरियत को प्यार कर रही है। कल को करती है या नहीं करती मुझे तो उससे कोई नहीं है, लेकिन जब तक वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, ये नारा अब इमरान खान लगाए या मियां नवाज शरीफ लगाए, मैं इसी नारे के साथ हूँ। अब ये जमहूरियत की जंग फायदा पहुँचता है इमरान खान को, उन्होंने ही ये नारा लगाया हुआ है। यही पार्टी एक लिहाज से जमहूरी असूलों पर मौजूद है और उसको उसकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और उसको इस मरहले पे गुजरते हुए अब बड़ी उनके वर्कर को जो मुश्किलात देख रहे हैं, मुझे वो भी उनसे। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी ने फिर जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगा दिया। हम जब से हम पैदा हुए हैं ये नारे हम सुन रहे हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, सभी ने यही नारा लगाया, लेकिन आज तक ये सूबा बन नहीं पाया। ये सब जो है ये सिर्फ इसको इंतखाबी नारा बनाते हैं। ये उसमें बिलीव कोई पार्टी नहीं करती कि जनूबी पंजाब
बना दिया जाए। बात ये है कि ये अगर देखें तो मुल्तान पूरा मुल्क का दारुल हुकूमत रहा है और सिखों ने भी इसकी सूबाई हैसियत को बरकरार रखी। अंग्रेज ने आके हमें अलग कर दिया, मदगम कर दिया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। ये सूबा वैसे पहले सूबा लाहौर होता था, सूबा मुल्तान होता था, फिर इसमें पेशावर भी पंजाब का हिस्सा बना दिया गया, मुल्तान भी बना दिया गया। और जब अंग्रेज़ों को ज़रूरत हुई उन्होंने 1901 में खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर दिया। लेकिन मुल्तान उस वक्त से अंग्रेज़ों ने जो एक बिल्कुल हमारी फितरी सरहदों के खिलाफ फैसला किया था वो अभी तक कायम है। उसको हटा दें तो इससे हम पंजाबी तो हैं ही हैं, पूरा पंजाबी जो इलाका है उसका तो हम हिस्सा हैं। लेकिन पंजाब में, इंडिया में भी 3 रियासतें बन चुकी हैं उसी जो पंजाब हम छोड़ के आए हैं। तो ये हम एक जिद बनाए बैठे हैं कि छोटा सूबा बड़ा सूबा, असल में ये लोगों के मसाइल का हल सूबे के क़याम में है। लेकिन ये पार्टियां जो हैं जब बरसर इक़्तिदार आती हैं तो फिर वो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको सूबा नहीं बनने देते, और जब मैदान में आते हैं तो फिर ये इंतखाबी नारे के तौर पर इसको उठाते हैं। साहब आखिर में बताइए कि अगर आप अभी भी खुद को मुस्लिम लीग नून का हिस्सा कहते हैं तो नवाज शरीफ साहब आपके कायद हैं और शहबाज शरीफ साहब की सदारत भी आपको कबूल है? मैं उनके साथ रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने पार्टी डिसिप्लिन कभी तोड़ा नहीं है। आखिर दिन तक उनके डिसिप्लिन को मैं फॉलो करता रहा हूँ। नवाज शरीफ जब आ रहे थे मुल्क में तो उनके जलसे जो हमने मुनक़िद किए उनके अंदर भी मैं जाता रहा हूँ। तो इसलिए ये मैं बिलीव करूँ ना करूँ कि कौन जेन्युइन सदर है या कौन रहनुमा है, मगर मैं उस मौक़िफ़ का सबसे बड़ा हामी हूँ। उसकी वजह से मुझे इमरान खान साहब के दौर में भी मेरी जायदाद को आके यहाँ पे वैनिश किया गया, यहाँ पे बुलडोजर लगाए गए जनरल बाजवा और जनरल हमीद ने। मैं तो उसकी सजा अब तक उठा रहा हूँ। मैं तो उनके जब वो एक प्रोग्राम उनके साथ इज्जत से है उसमें तो कमी आएगी ना, वो इज्जत में कमी आई है। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कराची की सियासत की बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल और नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात में सिर्फ 9 दिन रह चुके हैं और मुल्क भर की तरह कराची में भी सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुहिमें चला रही हैं। कराची के मसाइल जितने गंभीर हैं उतनी इस शहर की सियासत भी। 2024 के इंतखाबात में 4 जमातें सियासत में फ़ाल दिखाई दे रही हैं। अब 3 धड़ों में बटी हुई MQM अब मुत्तहिद होकर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। पीपल्स पार्टी पहली मरतबा इस शहर में अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब रही है और उसका दावा है कि कराची की बासी जो हैं वो इस मरतबा पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जमात इस्लामी गुज़श्ता चंद सालों के दौरान कराची के मसाइल के लिए खासी सरगर्म रही है और इस सिलसिले में हाफिज नईम एक फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। PTI इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में इंतखाबी मैदान में है, जिसका उन्हें नुकसान तो ज़रूर होगा लेकिन उनकी जानिब से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। कराची में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 22 जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं और पीपल्स पार्टी और MQM का दावा है कि वो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सियासी जमातों की मुहिम के साथ साथ इलेक्शन के दिनों में तसादुम के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों में मुसल्लह तसादम के वाक़यात रुनुमा होना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 में पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के कारकुनान में तसादुम की इतलात आई, जिसके दौरान फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स फराज MQM का कारकुन है जबकि जख्मी राव तल्हा पीपल्स पार्टी का कारकुन है। तसादुम के बाद मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। तसादुम के बाद दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए गए। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पर कारकुनान पर हमलों के इल्जामात लगाए। पार्टी ने दहशतगर्दों को अपने साथ मिलाकर
इन मासूम मेरे साथियों को इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि ये उनकी दहशतगर्दी के रास्ते में रुकावट है। रियासत अपना फैसला करे, बोले कि मेरे साथियों को के कत्ल को नहीं रोक सकती। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है। मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं और मुझे इसका इंसाफ चाहिए, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सब कुछ छोड़कर हम इस रियासत के लिए खड़े हो गए। उसका नतीजा ये है कि आप इन 2-2 टके के पीपल्स पार्टी के लोगों को खुली छुट्टी दें हमें मारने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल क्या दिया, बड़े सख्त अल्फाज में दिया, ये भी सुनिए। मुस्तफा कमाल खुलेआम ये धमकियां दे रहा है कि हम लड़ने झगड़ने में हमसे कोई चैंपियन नहीं है। मैंने बार बार ये कहा कि इसको रोकें, ये शहर के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं, इसलिए कि एमक्यूएम की जो सूरत हाल है शहर के अंदर वो बहुत ख़राब है। इनको यकीन है कि अगर इलेक्शन ठीक हो गए तो ये एक नशिस्त नहीं जीत सकेंगे। तालबा करना चाहता हूँ जो इल्जामात हम पे लगाए गए, निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। कराची में तसादुम के का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल 11 दिसंबर को मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए थे। एमक्यूएम के मुताबिक तीनों अफराद उनके कारकुनान थे और उन पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने मुबैना तौर पर हमला किया, जबकि पुलिस के मुताबिक ये वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में पेश आया, जिसके मरकजी मुलजिम और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 21 जनवरी को भी एमक्यूएम, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम हुए। NA 248 में तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान, जबकि NA 250 में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एमक्यूएम पर इल्जामात आयद किए कि उनके दफ्तरों पर हमले किए गए हैं। इस तरह गुज़श्ता रोज कराची के इलाके 3 तलवार में पीटीआई की रैली के दौरान पुलिस और कारकुनान में तसादुम हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार 15 कारकुनान को अदालत में पेश किया, जिन्हें अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पीटीआई की सूबाई क़यादत समेत 131 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बात करें कराची के हलकों की तो शहर में 2033 हसास तरीन और 3008 जो हैं वो हसास और 308 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, उसके लिए 582 उम्मीदवार मदे मुकाबिल होंगे। कराची में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए क्योंकि इस शहर को कई दहाइयों बाद अमन नसीब हुआ। सियासी जमातें इसमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं, तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल साहब, जबकि पीपल्स पार्टी सिंध के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नासिर हुसैन शाह साहब हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, गुज़श्ता हफ्ते भी आपसे बात हुई, टॉपिक यही था। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है, बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं, जब वो ये कहते हैं कि एमक्यूएम दोबारा से शहर के हालात कशीदा कर रही है और आप पर इल्जाम है कि उनके कारकुनान पर फायरिंग की जाए। पहले 248 हल्के का आया, फिर 250 का आया, अब ये वाकयात, ये क्या हो रहा, क्या है मुस्तफा कमाल साहब? किसी बच्चे को 10 साल के बच्चे को बिठाइए और उससे जो है वो इसके ऊपर स्क्रूटनी करा दीजिए। हम कैसी वायलेंस कर रहे हैं कि हमारे ही आदमी मरे जा रहे हैं। 3 महीने से 6 लड़के हमारे शहीद हो चुके हैं और उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, लोग पकड़े गए, इनके पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़े गए। ये कौन सा वायलेंस है हमारी तरफ से कि जो वो, जब हमारी तरफ से एक पत्थर भी नहीं चल रहा और ये आकर गोलियां मार के जा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। और आदिल भाई, आप बहुत मोतबर आदमी हैं, हस्ती हैं, आप ये सवाल पूछे ना उनसे कि भाई ये आपको कोई खराश आई है कहीं पे, हमने कोई हमला किया कहीं पे, कोई ऑफिस, हमारा ही ऑफिस है, वहां गाड़ियों में भरकर लोग आ रहे हैं हथियार बरदार, आप वीडियोस देखें ना आप, और हमें मार के जा रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। हम इस शहर में अमन की कीमत अदा करें, वी वुड बी द लास्ट पीपल। हमने यहां पर खत्लो गारत गरी का एक समुंदर देखा है, हम बड़े हुए हैं उसमें, हमने शोदा कब्र, हम नहीं चाहते वो सारा, हमने उसके लिए कुर्बानी दी है। हमने अपनी सेनेटरशिप छोड़ी, अपनी पार्टी छोड़ी, अपना लीडर छोड़ा इस शहर को अमन देने के लिए। आज ये हमें दीवार से लगाए जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस दुनिया हमेशा ऐसी थी। ये कौन सा वायलेंस एमक्यूएम कर रही है कि उसी मरे जा रहे हैं। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपका दावा यह है कि पीपल्स पार्टी ही आपके कारकुनान मरवा रही है, तो आपके पास उसके सबूत भी होंगे। इस मामले की इंक्वायरी क्यों ना करवाई जाए कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? नहीं, पुलिस, हाँ बिल्कुल करवाएं,
इंक्वायरी करवाएं, सबूत मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं। हमारा ऑफिस से हमारा साथी शहीद हुआ है, हमारा यूनिट इंचार्ज शहीद हुआ है, इससे पहले 3 लोगों को मच्छर कॉलोनी में उन्होंने मार दिया, इससे पहले जो है वो यहाँ मंगोपीर में यूनिट इंचार्ज मार दिया, इससे पहले सोहराब गोट के ऊपर हमारे ऑफिस में फायरिंग कर दी, लड़का शहीद हो गया। तो ये सब हमारे नॉन वर्कर हैं, जिम्मेदारान हैं। इनको क्यों खराश नहीं आ रही? इनको क्यों नहीं खराश आ रही? इनको कोई गोली क्यों नहीं लग रही? इनको कोई पत्थर क्यों नहीं लग रहा? ये इस शहर पे लैंड ग्रैबिंग, लैंड माफिया, इस शहर में जो है वो ड्रग माफिया, इस शहर में पानी चोरी करने वाली, ये सब ये चला रहे हैं। अब आज की इस एमक्यूएम की पॉपुलैरिटी से इनको लग गया कि इनकी तो दुकान बंद होने वाली है। वो डॉक्टर आसिम को इन्होंने सेंट्रल दे दिया है, किसी और उसको चूड़े को जो है कोई और डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। ये सब ने जो है वो अपनी अपनी इस शहर को फतह करने के चक्कर में लग गए हैं। हमें इनको बहुत आराम से कहना चाहता हूं कि भाई ये मौत से मार के आप हमें नहीं डरा सकते। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमने आपकी तरह 22,000 अरब रुपए में से हराम नहीं कमाया हुआ कि हमें मरने से डर लगेगा। हमें इस काम में ना घसीटें। हम बहुत अदब के साथ ये कहना चाह रहे हैं और मुझे इंसाफ चाहिए। ये आखिरी खून है जो ये बहा है। हमें इंसाफ, बहुत जुल्म किया है इन्होंने, बहुत जुल्म किया है। पुलिस की 4 मोबाइलों के साथ आकर इन्होंने हमारा साथी शहीद किया है, हमारे ऑफिस पे आकर शहीद किया। एक पलट कर फायर नहीं, वो वीडियोस मौजूद। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं पुलिस की 4 गाड़ियों में आए, तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई है और आप तो सीधा सीधा फिर हुकूमत पर, पुलिस पर, सब पर टारगेट किलिंग का इल्जाम लगा रहे हैं आपके कारकुनान का। मैं आपको अभी वीडियो भेजता हूं, आप अपनी स्क्रीन पे चलाइए। बंदा जो फायरिंग कर रहा है, 1 सेकंड के बाद वहीं पर पुलिस की मोबाइल आई है और वीडियोस मौजूद है कि 4 पुलिस की मोबाइलें मौजूद हैं जिनके सामने ये फायरिंग कर रहे हैं। 2 डालों पे आए ये और मौजूद है और वो फायरिंग कर रहे हैं। और जब लड़का शहीद हो गया तो अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे वहां से। अच्छा, आपने इल्जाम ये लगाया था कि सबको डॉक्टर आसिम करवा रहे हैं, तो डॉक्टर आसिम तो गालिबन मुल्क से वो बाहर चले गए हैं। पीपल्स पार्टी से तो खैर हम बात करेंगे नासिर हुसैन शाह से आगे चल के, तो लेकिन देखिए, पहले कराची में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान ऐसे मामलात कभी देखने में आए नहीं। मुस्तफा कमाल साहब, अगर डॉक्टर आसिम जो है मुल्क से चला गया तो बहुत अफसोसनाक खबर है। उसका नाम ECL पे होना चाहिए था, उसकी वो कातिल है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए था। अगर उसको उन्होंने भगा दिया है तो ये बहुत जो अफसोसनाक खबर है। दूसरी बात ये है, आदिल शाहजेब साहब, ये बिल्कुल वर्सेस नहीं है। वर्सेस जब होता है तो वर्सेस में कोई दूसरे को भी 2 पंच लगते हैं। हमने अभी जिसे कहते हैं कि पहला वार किया नहीं है, अभी तक हमने रिटेलिएट किया नहीं है। हमारे ऑफिसेस पे हमले कर रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है और हमें आगे गोलियों से ये भून रहे हैं। हमारे साथी शहीद हुए सारे वाक़े में, एक खराश नहीं आई है किसी को। तो ये वर्सेस नहीं है, ये यकतरफा कार्रवाई है। अपनी पुलिस, अपनी इंतजामिया अपने पैसे के साथ हम पर, ये शहर कहते थे भैया हमारे पास तो चाकू निकल आए तो आप उसको कलाशनकोव बना दें, उसको रॉकेट लॉन्चर बना दें। ये कौन लोग हैं जो दंड दहाड़ते फिर रहे हैं इतने भारी हथियार के साथ? ये कौन लोग हैं? कहां है रेंजर्स, कहां है पुलिस? तो ये हमें इसका और इस शहर के अमन की जिम्मेदारी सिर्फ हमने ही नहीं ले रखी है। हमने बहुत अपनी, हम पर जो कर्ज भी नहीं था हमने वो भी अदा किया है, जो वाजिब नहीं था वो भी कर्ज हमने अदा किया है यहाँ पे। तो ये और भी तमाम रियासत का, उनके इदारों का काम है कि इस जुल्म को रुकवाएं और इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। वैसे निगरान हुकूमत से भी ये सवाल बनता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। पुलिस अगर एक सियासी जमात के साथ, जिस तरह आप एलिजिडली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो पुलिस की कारकर्दगी के साथ साथ निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर भी ये सवालात तो हैं। फिर निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, पेट लोग हैं उनके, और जो है वो पुलिस पीपल्स पार्टी की घर की गुलाम है, जर खरीद गुलाम है। उन्होंने 15 सालों में बिल्कुल जो है वो अपने नौकर टाइप लोग उन्होंने लिए। सैकड़ों अरब रुपए जो है वो गबन है इस पुलिस में। तो इसमें कोई शक की क्या बात है इसके अंदर? चंद अफसरों को छोड़कर, चंद लोगों को छोड़कर पूरी पुलिस जो है वो सिंध की पुलिस उनकी अपनी घर की लौंडी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस मामले का हल क्या है? 9 रोज रहते हैं इंतखाबात में, दोनों जमातों को क्या ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो मजीद खराब ना हो और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हो? आदिल भाई, दोनों जमातों से मुराद क्या? हमें को अपने मरने का तरीक़ेकार सेट करना है कि मैं मरूं कैसे, मेरे लड़के को गोली कैसे लगे, मैं इसके ऊपर कोई तरीक़ेकार सेट करूं। भाई जो मारने आ रहा है
उसके ऊपर कार्रवाई होनी है ना। ये कोई दो लोगों की लड़ाई थोड़ी है, हमारे पास आकर हम पर हमला आवर हो रहे हैं हुजूर। तो हमने क्या करना है, हमने को उनको मरने की एसओपी देनी कि भाई आप आइए हमें ऐसे मार लीजिए, हम ये करें बैठकर? ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात। मैं आपको नाम बता रहा हूं ना, इंसिडेंट बता रहा हूं। 6 साथी हमारे 3 महीने में, इनके किसी को खराज भी नहीं आई है। और मतलब हम इतने गैर गुजरे लोग नहीं है, फॉर गॉड सेक। इस काम को आप ना शुरू करवाएं, ना शुरू करें। मैंने बड़ी मुश्किल से 8 सालों में इस शहर में अमन कायम किया है, वरना आप इस रॉ के तसल्लुत था यहाँ पे। मुझे इस नाइटमेयर फॉर मी कि अगर मैं सोचूं भी जो है ना वो दौर और वो हालात। लेकिन कब तक हमें आप दीवार से लगाएंगे? हम इस तरह सिटिंग डक की तरह ऐसे ही नियत्ते बैठे मारे जाएं बस? तो ये दिस इज इनफ, इज इनफ। मुस्तफा कमाल साहब, बड़े संगीन इल्जामात उन्होंने पीपल्स पार्टी पे लगाए। पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? नासिर हुसैन शाह साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मुस्तफा कमाल साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM ने बहुत ही सीरियस इल्जामात लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सिंध के नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, बार बार कराची के मामले पे बात करते हैं, लेकिन नून लीग की लीडरशिप को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी चौथी बार अगर वजीर आजम बन गया तो क्या कर लेंगे, 3 दफा पहले क्या किया था। लेकिन आपने आगे जाके फिर उनके साथ स्प्लिट मैंडेट अगर आता है तो फिर आप लोग इत्तेहाद में भी चले जाएंगे। इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल जो है वो पोजीशनिंग कर रहे हैं आप दोनों जमातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आदिल भाई देखें, पॉलिटिकली हमारी पार्टीज अलहदा हैं, मंशूर अलहदा है, हमारा अपना अपना नजरिया है। और जाहिर है उस वक्त जो PTI की वजह से उस वक्त पोजीशन हो गई थी पूरे मुल्क की, और जिस तरह उन्होंने जो भी था उस वक्त खान साहब का रवैया या जो सिलसिला भी था, ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था और चीजें थी, इस वजह से साथ हुए थे। और बल्कि हुकूमत में भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। आपको याद होगा आजाद कश्मीर का इलेक्शन था, बड़ा सख्त इलेक्शन था। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी ने वो भी जीता। तो अभी ये जाहिर है हमारा अपना मंशूर है, अपना नजरिया है, अपना हमारे स्लोगन है, हम उस पर अपना काम कर रहे हैं। और इलेक्शन इस वक्त जो पोजीशन है पूरे मुल्क में, तो आपको चेयरमैन साहब भी नजर आ रहे होंगे, इतने दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं, जलसे हों, वर्कर कन्वेंशन हो, दीगर एक्टिविटीज हों। और उसके बरक्स दूसरे लोग जो हैं वो इलेक्शन से फरार चाहते हैं, कभी कोई बहाना बना रहा है, कोई बहाना, या वो दिल से अभी बड़ी मजबूरी वो फेस करने निकले हैं इलेक्शन में। मैं मिसाल के तौर पर, वैसे नून लीग वालों के लिए हमें बड़ा एहतराम है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो पहले ही पता नहीं क्यों खायफ है इलेक्शन से। तो इसलिए हम बहुत पुरुमीद हैं कि जो दिल शिकस्ता टीम होती है, पार्टी हो, फौज हो या कोई टीम हो, वो क्या जीतेगी। तो जो हम तो सिंध से स्वीप कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सेंट्रल पंजाब जो बेस है PMLN की, वहां भी अगर इस तरह टीम उतरेगी जो ऑलरेडी दिल शिकस्ता हो, खायफ हो, तो वो क्या मुकाबला करेगी। तो वहां भी हम बहुत पुरुमीद हैं। और चेयरमैन साहब खुद लाहौर से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत अच्छी पोजीशन है, क्लियर वाजे पोजीशन है। KP जरूर डिफिकल्ट है, लेकिन वहां कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। अच्छा, जो आज का टॉपिक है शाह साहब, कराची में MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। बहुत बड़ा इल्जाम MQM पे लगा रही है कि आपने 6 कारकुनान अभी तक उनके पिछले 1 महीने में आप मार चुके हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने तो यहां तक कहा कि वो वीडियोस भिजवा देते हैं, पुलिस की 4 गाड़ियों समेत आप लोग, आपके कारकुनान आए हैं और आप वो सारे मालूम है। ये बात फिर दोबारा खुदा ना ख्वास्ता बिगड़ने की तरफ तो ना चली जाए। देखिए, अच्छा हुआ आपने इस पे बात की। मैं चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से कराची के हालात बेहतर हुए हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमने, पाक फौज ने, रेंजर्स ने, सिंध पुलिस ने और हमारे शहरियों ने जी। अब ये दोबारा उसी तरफ धकेला जा रहा है। मैं आपके तवज्जुह से मुस्तफा कमाल साहब से कहूंगा, MQM पाकिस्तान सीनियर लीडरशिप और उनके लोगों से कहूंगा कि दोबारा कराची को उस तरफ ना ले जाएं, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं पॉलिटिकली तौर पर, MQM जो है वो कोई ज्यादा उसको
पजीराई जो है वो नहीं मिल रही। तो अब वो वही चीजें पुरानी, वो जो लाशों की सियासत और वो उसकी तरफ जा रही है। अब ये जो कल वाकया हुआ है रात का, उसके लिए तो हम कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि मीडिया खुद उसको चेक करे कि पीपल्स पार्टी के लोगों पर हमला हुआ है या पीपल्स पार्टी वालों ने किसी के ऊपर किया है। और ये रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि ये इस तरह का फसाद चाहते हैं। इवन पीपल्स सेक्रेटेरिएट पे जाके कुछ लोगों ने जाके नाराबाजी की, जो भी बड़ी मायूब सी स्लोगन्स थे। ये चाहते हैं कि रिएक्शन आए। हमने तो सबको कहा है, हमारी पार्टी की तरफ से सख्त हिदायत है कि कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ये इस तरह की गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और देखें 8 जो है फरवरी वो गुजर जाएगी, हम सब ने यहाँ पे रहना है। ये दोबारा उस तरफ ना धकेलें। बड़ी मुश्किल से अमन हुआ है कराची में और सब ने सुख का सांस लिया है, सुकून से रह रहे हैं। ये सिर्फ अपनी चंद सीटों के लिए। देखें ये तो लोगों का मामला है ना, वो जिसको वोट दे दें। ये वक्त गुजर जाएगा, कोई जिसको वोट देता है नहीं देता है, लेकिन बदतमीजी की सियासत नहीं होनी चाहिए, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब ये इस तरह की सूरत हाल ना पैदा करें। मैं आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रहने वालों को भी ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह की सियासत से परे रहें, दूर रहें। अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस तरह की बात कर रही है तो बिल्कुल वो अपना फैसला खुद करें। लेकिन अगर वो समझ रहे हैं कि दूसरे इस तरह की वही सियासी बात कर रहे हैं, वही जो पहले स्लोगन रहे हैं, भत्ता माफिया, पर्ची माफिया, बोरी बंद लाशें, जलाओ घेराओ, तो इससे वो मुझे यकीन है कि कराची वाले दूर रहेंगे और इसका नुकसान भी एमक्यूएम पाकिस्तान को होगा। ये उस कायद को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसकी जो सोच है उससे भी डिसएसोसिएट। शाह साहब, मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि सब कुछ डॉक्टर आसिम के जरिए करवाया जा रहा है, लेकिन शायद वो तो आज मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बाकायदा एक साजिश के तहत असले के जोर पर इलेक्शन कराची में छीनना चाहती है। अब मेरा असल में सजेशन ये है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप जैसे रहनुमा आप जाएं, आपके वहां पे दोस्त वगैरह भी काफी हैं एमक्यूएम में, और आपस में बैठे कि खुदा न खास्ता इलेक्शन में खून खराबा अगर बढ़ा तो ये शहर के लिए ठीक नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल अमन चाहते हैं। मैं 10 दफा जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी सीनियर जो क़यादत है वो भी, कि क्योंकि देखिए नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान लोगों का होता है। ये जलाओ घेराओ, जख्मी, अब ये जो कारकुन या जो भी बेचारे फौत हुए, शहीद हुए या जो भी इस दुनिया से गए, वो किसका बेटा है? वो किसका भाई है? किसका बाप होगा? वो कोई बड़ा उसमें तो नाम नहीं होगा। ये इस तरह के लोगों का नुकसान होता है। इससे बचना चाहिए। देखिए 8 फरवरी तो बहुत दूर नहीं है, अब कितने दिन रह गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह की तनाव की जो सूरत हाल है नहीं होनी ये चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके तवस्सुत से, और बल्कि मैं खुद कोशिश करूंगा कि सबसे बात हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, बिल्कुल मुस्तफा कमाल साहब से, और फारूक सत्तार साहब हैं, दीगर लोग हैं, उनसे जरूर मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा। हम बात भी करेंगे। डॉक्टर आसिम एक शरीफ आदमी है, वो डॉक्टर है, वो भलाई की बात करता है। इशू क्या है कि डॉक्टर साहब ने वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जो बेस समझा जाता है एमक्यूएम का, वहां पे बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा है। वो काम करवा रहे हैं। लोगों ने देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है, जहां से उनको उम्मीद भी नहीं वोटों की, या जहां से उनके लोग नहीं जीतते, वहां भी अरबों रुपए की डेवलपमेंट हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मंशूर है बेहतरी का, भलाई का, डेवलपमेंट का, तो ये देख के ये खाइफ है। डॉक्टर आसिम ने कभी इस तरह की कोई बात की है? वो तो बहुत शरीफ इंसान है। चले, नासिर हुसैन शाह, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर रहनुमाओं में से हैं, और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार से बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन इस शहर ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है वो हज़ारों शहरी अपने कुर्बान किए हैं। ये पाकिस्तान का बैकबोन है कराची। अब सिर्फ इंतखाबात के लिए
अगर शहर का माहौल ख़राब किया जा रहा है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो डिट्रैक्ट की जा रही है, तो ये करने वाले, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो MQM है, ये करने वाले जो हैं ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा खुदा ना ख्वास्ता अगर दोबारा वायलेंस की तरफ ये शहर चला गया या MQM चली गई या पीपल्स पार्टी चली गई, तो फिर शायद संभालना जो है, अगर उनको इक़्तिदार मिल भी जाए तो उनके लिए संभालना मुश्किल होगा। तो उम्मीद है आपको आज का सेगमेंट जो है हमारा स्पेशली कराची फोकस्ड आज हमारा ज़्यादा रहा प्रोग्राम, तो उस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।